को विश्व युवा कौशल दिवस मना रहा है। युवा किसी भी देश और समाज के लिए उनका भविष्य होता है और ऐसे युवा को अगर हम ठीक तरीके से स्किल्ड ना करें तो वह देश, समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से वहन नहीं कर सकता। तो यह कब से मनाया जा रहा है? पूरे विश्व के युवाओं के बेरोजगारी को कम करने के उपायों के बारे में और कौशल के प्रति जागरूकता लाने के लिए श्रीलंका की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 नवंबर 2014 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का निर्णय लिया और पहली बार 15 जुलाई 2015 से यह युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। यह कौशल है क्या? हुनर है क्या? यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम जेब में पैसे पकड़कर बाजार में जाकर खरीद लें। यह कोई भी कार्य निरंतर रूप से करने से, प्रशिक्षण लेकर करने से पैदा होती है। यदि आप कोई कार्य लगातार कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप में यह निपुणता आती है। तब हम कहते हैं कि आप स्किल्ड हैं, आप हुनरमंद हैं। जैसे मैं 2 पहिया चलाता हूँ, 4 पहिया भी चला लेता हूँ, कार भी अच्छी तरह से चला लेता हूँ, लेकिन वह ड्राइवर जो कि पिछले 18 साल से कार चला रहा है, जिसने प्रतिदिन लगभग 8 से 9 घंटे कार की स्टीयरिंग पर बिता रहा है, वह जिस कुशलता के साथ कार को ड्राइव कर सकता है, रोड पर सही जजमेंट ले सकता है, वह निपुणता मेरे अंदर कभी नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कि वह कार ड्राइवर ज्यादा निपुण है, स्किल्ड है, हुनरमंद है। हमारे देश की स्थिति क्या है? तो हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, लेकिन एक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ के जितने शिक्षित बेरोजगार हैं लगभग 50% किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है, थ्योरिकल नॉलेज है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। आज बाजार को जिस स्किल्ड पर्सन की जरूरत है उनके अंदर वह हुनर नहीं है। कुछ लोगों के पास है, लेकिन जब भी उनको भी नौकरी में आजमाया जाता है तो वो भी उसमें सफल नहीं होते। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कारण जहाँ तक मुझे लगता है हमारी जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, हो सकता है एक प्रारंभ में वो सही रहा हो, लेकिन आज के बदलते परिवेश में, इस बाजारीकरण में वह उपयुक्त नहीं है। क्योंकि चाहे पूरा स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षक हो, पालक हो या छात्र हो, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल अच्छे अंक अर्जित करने तक रह गया है। डिग्री का मतलब केवल पास फेल होना है और कोई भी इस संस्थान या इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहा है कि छात्र स्किलफुल्ड कैसे हो। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और यह अब समय है कि परिवार भी इस क्षेत्र के बारे में सोचे। आज भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ जो युवा हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। डिग्री भले ही उनके पास है पर वो स्किल नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? इस शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है? हम जर्मनी से सीख सकते हैं, जहां 80-20 का फार्मूला चलता है। मतलब जो प्रारंभिक बेसिक शिक्षा है, शुरू में वो 80% दी जाती है और 20% औद्योगिक शिक्षा दी जाती है और उच्चतर कक्षाओं में पहुंचते पहुंचते यह रेशियो उल्टा हो जाता है और यह 20-80 का हो जाता है। तब केवल थ्योरिकल नॉलेज 20% दिया जाता है और जो इंडस्ट्रियल टेक्निकल नॉलेज है उस पर 80% जोर दिया जाता है। इससे होता यह है कि वो युवा अपना शिक्षा पूर्ण करने के बाद यदि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वह खुद रोजगार का सृजन कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मैं यहाँ 2 चीजों पर आपको ध्यान देने के लिए बोलूंगा। पहली ये चीज कि सबसे पहले तो हम अपने अंदर की हुनर, कला या अपने टैलेंट को पहचाने। जब तक हम उसको पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम उसको उसके अंदर जो स्किल होनी चाहिए वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी स्थिति उस बाज के बच्चे की तरह हो जाएगी जिसको अपने अंदर का हुनर नहीं पता था और एक साधारण मुर्गी के बच्चे की तरह अपना जीवन यापन किया था। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक किसान जंगल में घूमते हुए उसको कहीं से एक बाज का अंडा मिल गया था। उसने उसको ला करके मुर्गी के अंडे के साथ मिक्स कर दिया। समय के साथ उन अंडों से चूजे के साथ वो बाज का बच्चा भी उत्पन्न हुआ और मुर्गी के बच्चों के साथ साथ वह भी दिन भर कीड़े मकोड़ों को चुगता और उन्हीं की तरह जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा तो उसको एक चिड़िया उड़ते हुए दिखाई दी। उसने मुर्गी से पूछा कि यह इस चिड़िया का नाम क्या है? तो मुर्गी ने बोला यह चिड़ियों का राजा बाज है।
लेकिन कभी तुम उड़ने की सोचना मत, क्योंकि तुम मुर्गी के बच्चे हो। और उस बाज के बच्चे ने उस सच को सही मान लिया और पूरा जीवन एक मुर्गी के बच्चे की तरह जिया। कहने का मतलब, यदि हमें अपने अंदर का टैलेंट हुनर अगर नहीं पता है तो हम एक साधारण जिंदगी ही जिएंगे। और मान लीजिए आपको अपना टैलेंट पता है, अपना हुनर पता चल गया, आपने उस पर काम किया और आप स्किल्ड हो गए, तो फिर अगली प्रक्रिया ये है कि आप उस स्किल्ड जो आपके टैलेंट है उसको कंटिन्यू उसको सजाते रहें, संवारते रहें, उस पर काम करते रहें। नहीं तो फिर ऐसी स्थिति हो सकता है कि आप उस कला को भूल जाए। एक बार राजा इंद्र को किसी बात पर गुस्सा आया। उसने 12 साल तक बारिश नहीं करने का निर्णय लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बड़े बड़े देवों ने उनको समझाया, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक किसान फिर भी खेतों की जुताई कर रहा था। इंद्र को गुस्सा आया, ये कैसा है, इसको पता नहीं है कि अभी 12 साल तक बारिश नहीं होगा। वह ब्राह्मण के रूप धर करके उस किसान के पास गया, बोला, अरे किसान, तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं अभी 12 साल बारिश नहीं होने वाला, तू फिर भी खेतों में जुताई कर रहे हैं। तो यहाँ किसान ने जो जवाब दिया उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। किसान बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे पता है कि अभी 12 साल बारिश नहीं होगा, लेकिन अगर मैं खेती करना छोड़ दूंगा तो मेरे अंदर जो खेती करने का कौशल है, जो हुनर है, वो उसको मैं भूल जाऊंगा। और 12 साल के बाद बारिश होगा तो हो सकता है कुछ समय मैं खेती भी नहीं कर पाऊं। इंद्रदेव की आंखें खुल गई। उन्होंने भी सोचा कि यदि 12 साल तक मैं भी बारिश ना करूं तो हो सकता है मैं भी बारिश कराने की जो कला है उसको भूल जाऊंगा। और उन्होंने तुरंत निर्णय बदला और बारिश होने लगी। तो यहाँ मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले हम अपने टैलेंट को पहचानें, उसके ऊपर कार्य करें और उसमें स्किलफुल्ड हो जाएं, और उसके पश्चात उस स्किल को लेकर के हमेशा उसको काम करते रहें, सजते संवारते रहें, नहीं तो हम उसको भी भूल जाएंगे। क्योंकि सीखना और जीना दोनों साथ साथ चलता है। जब तक सीखते रहेंगे तब तक एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और इस साल के विश्व युवा कौशल दिवस का थीम भी यही है कि स्किल्ड टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। तो सीखते रहिए और एक व्यस्त रहिए और अपनी जिंदगी खुशहाल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।